नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण की जय। भगवान की महती कृपा से हम सभी लोग अनावर्त भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवान के द्वारा मानव जीवन प्राप्त हो तो हर व्यक्ति को, हर मानव को भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, नारायण सेवा अवश्य करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामि उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अकामः अर्थात कोई कामना आपकी नहीं है। सर्व कामो वा बहुत सी कामनाएं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पदम्। उस परम पुरुष की उपासना अवश्य करो। तीव्रेण भक्ति योगेन, और भक्ति के द्वारा से प्रसन्न करो। जो मानव जीवन प्राप्त करते हैं और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद उस परम पुरुष की उपासना नहीं करते, भगवान नारायण का ध्यान नहीं करते, भगवान नारायण की चरणों की सेवा नहीं करते, तीर्थों में नहीं जाते हैं, उनके वो मानव जीवन प्राप्त करके भी उनका मानव जीवन व्यर्थ करता है। और ऐसे मानवों को श्री सुखदेव जी महाराज ने 4 उपमाएं दी हैं और बताया है कि स्वविद्वराहोष्ठिकरै संसुतः पुरुषा पशु। जो मानव जीवन प्राप्त करके मानव जीवन में आकर के भगवान नारायण की सेवा नहीं की, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के तुल्य है। और कौन कौन पशुओं के नाम लिए हैं? स्वविद्वराहोष्ठिकरै। स्व मतलब होता है, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। श्वान अर्थात कुत्ता। जो लोग कुत्ते के तरह व्यवहार करते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं, तो मानव होकर के जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, मानव मानव से जलते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, वो मानव होते हुए भी कुत्ते के समान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे मानवों को देख करके कुत्ता कहता है, भाई जरूर इसने जन्म तो दूसरा लिया है, लेकिन दूसरे जन्म में होते हुए भी कुत्ते के समान है, इसमें और मुझ में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। विद्वरः। विद्वरः का अर्थ होता है ग्रामीण सुअर। और ग्रामीण कैसे पी लेंगे, ठंडी नहीं हो जाएगी तो फिर विद्वरः का अर्थ होता है ग्रामीण सुअर। तो ग्रामीण सुअर का आपने काम देखा होगा, कभी इस नाली में मुंह डालता है, कभी उस नाली में मुंह डालता है। उसी प्रकार दूसरी उपमा मिली है जो वो ग्रामीण सुअर की मिली है
जो मानव होते हुए भी नारायण का भजन नहीं करते हैं और अनर्थ का कमाने में लगे रहते हैं, ना धर्म देखते हैं ना अधर्म देखते हैं। जिस प्रकार जैसे भी मिले, जहां से मिले कमा करके लेकर के आओ, और हमेशा कमाने के लिए ही दौड़ भाग करते रहते हैं। सामने बैठे जो लोग बात करते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, अगर इधर उधर बगल बगल बैठ जाए तब भी दिक्कत ना हो। यस तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, सात्मवत दरिद्रो, उसको दलिद्र कहा गया है। जिसकी तृष्णाएं विशाल है उसे दलिद्र कहा गया है, और वही ग्रामीण सुगर है जो अभक्ष्य अवश्य पदार्थों को खाते हैं, ना खाने योग्य चीजों को ध्यान देते हैं। क्या चीज हमें खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इस प्रकार के लोगों को शुगर कहा गया है। तो हमेशा खान पीन का भी विचार रखें। अगर मानव जीवन प्राप्त किया है तो खान पीन का जरूर विचार रखें। ऐसा ना हो कहीं आप ये खाने योग्य चीज नहीं है, वो चीज भी आप खा रहे हैं। और सबसे बड़ा शमशान देखा जाए तो मालूम क्या है, मानवों का पेट ही है कि नहीं? न जाने कितने ऐसे मानव होंगे, न जाने कितने ऐसे मानव होंगे, न जाने ऐसे कितने मानव होंगे जो जीव जंतुओं को खाते हैं। भगवान ने जिस प्रकार हम मानवों को बनाया है उसी प्रकार उन जीवों को भी भगवान ने बनाया है। जिस प्रकार हमें जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसी प्रकार उनको भी अधिकार दिया गया है। लेकिन मानव इतना बड़ा शैतान बन गया है कि अपने सामने किसी जीवों को जीने ही नहीं देता। घर में सांप निकल आए तो सबसे पहले उसको मार के भगाया, बिच्छू निकल आया तो उसको मार के भगाया। अगर कोई घर के अलावा कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो उसको मार के भगाया, बिल्ली आई तो उसको भगाया। और मछली तो लोग खाई जाते हैं, पशु पक्षियों को भी खाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को जो उपमा दी गई है सुखदेव जी महाराज के द्वारा, बताया गया है कि ऐसे लोग शुगर होते हैं और मानव होते हुए भी इनका जीवन व्यर्थ का है। तीसरी उपमा दी गई है ऊंट की। सविद्वराह ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ऊंट, जिनको थोड़ा मान सम्मान प्राप्त हो गया, जिनको धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और पद में थोड़े से ऊंचे हो गए, पद प्राप्त हो गया, तो क्या होता है, गर्भेण तुंगशिरा, इतना अहंकार आ गया कि अब मेरे समान कोई नहीं है, अब संसार में सबसे बड़ा मैं ही। और फिर वो महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करते। यहाँ तक कि भगवान की कथा इत्यादि हो रही हो तो वहां जाना भी पसंद नहीं करते, छोटे छोटे मंदिरों में भी जाना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता का भी सम्मान करना भूल जाते हैं पद प्राप्त करने के बाद। तो ऐसे लोगों को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भाई ऐसे लोग मानव होते हुए भी ऊंट के समान हैं। इनको ऊंट देख करके कहता है, भैया कुछ भी हो, शरीर तो अवश्य मानव का है लेकिन इसके कर्म तो बिल्कुल मेरे जैसे। जैसे मुझे थोड़ा सा ऊंचा सर प्राप्त क्या हो गया तो मैं भी किसी को नीचे फिर देखना कि ऊंट जब भी चलता तो उठा के ऊंट चलता है, सीधे नीचे नहीं देखता है वो। आपने देखा होगा कि ऊंट जब चलता है तो सर उठा के ऐसे चलता है, फिर वो नीचे नहीं देखता। इसी प्रकार जो मानवों को थोड़ा सा पद क्या प्राप्त हो गया, धन क्या प्राप्त हो गया, फिर वो छोटे लोगों को समझते ही नहीं। और चौथी उपमा दी गई है, स्वविद्वराहोष्ठ खरहि, खरहि अर्थात गदा। गधा जो होता है
ये जीवन भर काम करता रहता है, अपने पूरे जीवन पर इसका काम होता है बोझा ढोना। उसी प्रकार मानव पूरे जीवन पर्यंत क्या करता है? गृहस्थी रूपी बोझा ढोता रहता है हमेशा। थोड़ा सा युवावस्था में आया, शादी विवाह हो गया, पत्नी का पालन पोषण करना है, उसके बाद बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना है, फिर वृद्ध हो गया। अब वृद्ध होने के बाद फिर नाती पोतों की चिंता लगी रहती है। नाती पोता हो गए तो पर पोता इत्यादि की चिंता लग जाती है, कुछ ना कुछ जरूर समस्याएं बनी रहती है। ये मानव का ही ऐसा स्वभाव है। शरीर जर्जर हो गया है, चारपाई से उठा नहीं जा रहा है, दांत सब गिर चुके हैं, आंख साफ दिखाई नहीं पड़ता है। घर परिवार के लोग सोच रहे हैं पता नहीं बाबा जी कब जाएंगे, लेकिन बाबा जी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। घर परिवार के लोग बहुत चिंता में, बेचारे पोता की शादी करनी है, बाबा सोच पोता की शादी हो जाए तभी जाए। और घर परिवार के लोग सोच जल्दी निकले, पोता की शादी करें, बहू लेकर के आए। जैसे हमारी अम्मा की बहुत चिंता है। तो इसी प्रकार से हर मानव की बड़ी विडंबना है। मानव जीवन तो प्राप्त कर लिया परंतु भगवान को प्रसन्न नहीं किया। भक्ति के द्वारा वो मानव जीवन किस काम का? श्री संत दरिया बाबा जी की एक बहुत सुंदर चौपाई है, उसे थोड़ा ध्यान दें आप। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। जिसने राम नाम को हृदय में नहीं धारण किया तो पशु में और नर में क्या अंतर है, क्या भेद है बताइए पहले। जिस प्रकार आप खा रहे हो पशु भी उसी प्रकार खाना खा रहे हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, है नहीं है? आप सो रहे हो, पशुओं को भी नींद आती है। जो आप कर्म कर रहे हो वो पशु कर रहे हैं, फिर आप में पशु में क्या अंतर रह गया? अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया मानव जीवन प्राप्त करने के बाद। पशु आयावे पशुआ जावे, पशुआ रे पशुआ खाए, नर पशुआ ऊधम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरियाय। थोड़ा ध्यान देना शब्दों पर। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सब ही पशुअन की रीति। कितनी सुंदर बात कही है कि पशु तो कुछ थोड़ा सा उद्यम करते हैं, उद्यम मतलब परिश्रम करते हैं, जाकर के जंगल में चर के आते हैं, जंगल में चरने जाते हैं। और मानव का स्वभाव कैसा है कि उद्यम करना ही चाहता नहीं, मेहनत करना चाहते नहीं है, केवल बस बेईमानी पर उतरा हुआ है कि बेईमानी से किसी प्रकार मिल जाए, और उसी के 24 घंटा बुद्धि लगाता रहता है। थोड़ा परिश्रम करो, परिश्रम करके खाओगे भोजन भी हजम हो जाएगा, नहीं तो खाओगे तो मालूम क्या है फिर खट्टे खट्टे डकार आती हैं। डॉक्टर पास जाते डॉक्टर लोग कहते हैं भैया अब इतनी देर पे दवाई खानी पड़ेगी आपको, जितना आपने कमाया नहीं उससे ज्यादा गवा दिया पेट के लिए। तो इसलिए थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। जिसने भगवान के नाम की महिमा को नहीं जाना, भगवान के स्वभाव को नहीं जाना, उसमें पशुआ मतलब पशु और उस मानव में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। राम नाम से नहीं प्रीति, यही सब पशुओं की रीति। केवल पशु ही ऐसे होते हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं मिलता है इस चीज का। वो तो भोग योनि में है, लेकिन हम सभी को ज्ञान है, हम सभी को पता है, लेकिन तब भी हम सभी भगवान से प्रेम नहीं करते।
इसीलिए मानव जीवन अगर प्राप्त किया है तो सर्वाधिक समय आप काम कुछ भी करें, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी बात कही है कि काम आप अपने हाथ से करते हैं, ना कि मन से करते हैं। कर विधि कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो कर से कर्म करते रहो और मन जो है भगवान कृपा निधान के पास में रखो। इससे मानव जीवन का अवश्य कल्याण हो जाएगा, इससे आपके जीवन का अवश्य कल्याण हो जाएगा। ये 100% बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है। और यही बात भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया। योगस्था कुरु कर्माणि, अरे अर्जुन तुम योगस्थ होकर के अपने कर्म को करो। तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा युद्ध करना धर्म है। इसीलिए तुम युद्ध करो। लेकिन बेचारा अर्जुन के हाथ पर फूल गए थे। अर्जुन कह रहा था महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया, योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्तुम धनंजय। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और तुम अपने कर्म से ही पीछे हट रहे हो। जिसका जो धर्म है वो धर्म का निर्वहन करना ही चाहिए। स्त्री का जो पति के प्रति धर्म है उसका निर्वहन करें, लेकिन योगस्थ होकर के। योगस्थ मतलब मन को कृपा निधान के पास में रखे, मतलब भगवान के पास में रखे, और जो भी आपके घर के काम है काज है उनको करते रहो। अर्थात मन के अंदर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे मन के अंदर जपते रहो। चाहे कोई आपको और नाम पसंद आता है उस नाम को जाप करते रहो मन के अंदर, ठीक है। और काम जो है अपना घर परिवार का जो भी काम आपका है, बच्चे संभालने हैं, कुछ और काम करना है, भोजन बनाना है, घर में झाड़ू पोछा कुछ इत्यादि करना है, वो सब काम करते रहो। देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें संयम और नियम के कोड़े लगे। मन को सुमारगी लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो क्या है, इंद्री जो है ये इधर उधर ना डगमगा पाए, ना भाग पाए, इंद्री रूपी जो घोड़े हैं। इसीलिए अपने जो आपका मन, जो इनका सारथी है, जो रथी है, इसको सुमारक पर लेके चलो और भगवान के नाम को जपते चलो। इसी में जीवन का कल्याण है। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय राधा रमण।